इस कहानी में दिखाया जाता है कैसे कपल को जो ट्रिप पर समंदर आते हैं अपनी बोट के जरिए। आदमी का नाम रोक और उसकी वाइफ का नाम नेटली था। वो दोनों समंदर में नहा रहे होते हैं और साथ ही पिक भी बना रहे होते हैं। और अचानक नेटली को समंदर के अंदर कोई चीज नजर आती है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। रोक को कहती है कि यहाँ से जल्दी से चलो। वो कहता है कि कुछ भी नहीं है और अचानक वहाँ एक बहुत बड़ी शार्क नजर आती है जो रोक पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। नेटली बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो दोनों बोट की तरफ भागते हैं लेकिन रोक को शार्क काट कर मार देती है। नेटली जल्दी से तैरती हुई अपनी बोट की तरफ जाती है और जैसे ही बोट में बैठने की कोशिश करती है, बोट की रस्सी जिसे बोट बंधी हुई थी वो खुल जाती है और नेटली भी समंदर में गिर जाती है और वो डूब जाती है। और इसी कहानी में हमें दिखाया जाता है समंदर के किनारे एक आदमी जिसका नाम था चार्ली और उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम था केज। वो दोनों वहीं समंदर के किनारे ही रहते थे और वहीं एक बिजनेस करते थे। उनका एक एरोप्लेन था जो देखने में बिल्कुल तैयारे की तरह था और जरूरत पड़ने पर वो समंदर में भी चलता था। चार्ली का बिजनेस था लोगों को समंदर की सैर करवाना हवाई जहाज के जरिए, और वहाँ अक्सर लोग आते थे ट्रिप पर। और चार्ली का एक और आदमी जिसका नाम था मैनी, वो भी उन्हीं के साथ रहता था क्योंकि वो खाना बनाता था। ये तीनों समंदर के किनारे ही अपना कारोबार करते हैं और अपनी जिंदगी बसर करते हैं। वन डे चार्ली और कैस अपने एक साथ बैठकर बातें करते हैं। वो कहते हैं कि अब कोई ऐसा कस्टमर आए जो मालदार हो, क्योंकि चार्ली को पैसों की जरूरत थी। उसने बैंक से लोन लिया था जो उसे वापस करना था। और तभी चार्ली की मोबाइल बजने लगती है। उसे कॉल आ जाती है। वो कॉल अटेंड करता है और कॉल कस्टमर्स की थी। फिर से एक ऐसा जुड़ा यहाँ आने वाला था जो कि बहुत ही ज्यादा मालदार था। चार्ली उनसे ईमेल एड्रेस मांगता है और कहता है कि आप लोग कल ही आ सकते हैं। अगले दिन एक कपल वहाँ आ जाता है। चार्ली और केज उन्हें वेलकम करते हैं और केज उन्हें इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि मेरा नाम केज है, ये है कैप्टन चार्ली। और वो भी अपना इंटरव्यू करवाते हैं। लड़के का नाम जो और उसकी वाइफ का नाम मिशेल था। और फिर वो बीच पर जाने की तैयारी करते हैं। जो बोलता है कि वापसी कब होगी। चार्ली कहता है कुछ घंटे प्रवास करेंगे, ऊपर से समंदर को देखेंगे और लंच तक वापस आ जाएंगे। और फिर वो सब प्लेन में बैठ जाते हैं और वो प्लेन प्रवास पर चढ़ता है। मिशेल जो को बहुत ही ज्यादा मजा आता है ऊपर से समंदर को देखने में। और मैनी उन्हें बताता है कि समंदर में शार्क भी होती हैं जो इंसानों को खा जाती हैं। और केस बताती है कि कुछ वक्त पहले शार्क ने चार्ली पर हमला किया था और इसकी टांग को बेदर्दी से काटा, जिसका निशान आज भी है। मिशेल डर जाती है और उसके बाद वो टॉपिक चेंज कर देते हैं और फिर वो बीच पर पहुंच जाते हैं। और केस मिशेल को बताती है बहुत वक्त पहले यहाँ 15 क्रू मेंबर्स फंसे हुए थे बिना खाने और बिना पीने के। उनमें से सिर्फ एक ही बच पाया था। मिशेल कहती है कि 18 साल का एक जापानी, वो मेरा दादा था। मिशेल अपने बैग से एक पॉट निकालती है जिसमें उसके दादा की राख थी। वो बोलती है कि उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी ये राख इसी समंदर में फेंकी जाए। और वो सैड हो जाती है। जो उसे समझाता है और कहता है कि चलो थोड़ा घूमते हैं। और फिर वो घूमने लगते हैं। और केस चार्ली को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या आप तुम मुझसे शादी कर सकते हो। चार्ली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है हम इस ट्रप से वापस जाकर ही शादी करेंगे। और मैनी दौड़ता हुआ उनके पास आता है और कहता है कि चलो तुम लोगों को कुछ दिखाता है। वो उन दोनों को एक पेड़ के पास ले जाता है जहाँ एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी जिसकी टांगें नहीं थी। चार्ली समझ जाता है कि इसको भी शार्क्स ने ही मारा होगा और उसके हाथ में मोबाइल फोन था जो कि केज ले लेती है। और उसमें एक लड़की की पिक देखती है जो कि उसी आदमी के साथ थी जो मरा हुआ था। और वो पिक समंदर की ही बनी हुई थी जब वो दोनों समंदर में नहा रहे थे। ये वही आदमी था जो अपनी वाइफ के साथ ट्रिप पर समंदर आया था और मारा गया। मिशेल वो डेड बॉडी देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जो भी बहुत ज्यादा डर जाता है और वापस जाने की जिद करता है। जो चार्ली से कहता है कि किसी को इन्फॉर्म किया है। चार्ली कहता है कि हाँ, यहाँ के गार्ड से वो ही आकर सब कुछ देखेंगे। मैनी कहता है कि अगर इसके साथ एक लड़की थी तो हमें वो बोट ढूंढनी चाहिए जिसके अंदर वो थी। हो सकता है कि वो जिंदा हो। लेकिन जो कहता है कि मैं नहीं रुकूंगा, मेरी बुकिंग थी और अब मुझे वापस जाना है। मिशेल उसे मना लेती है और फिर वो सब प्लेन में बैठ जाते हैं। प्लेन उड़ने लगता है। चार्ली सबसे कहता है कि सब लोग नीचे देखो, क्या पता कि बोर्ड मिल जाए। और फिर ऊपर से उन्हें एक बोर्ड नजर आती है जो पानी में डूबी हुई थी। चार्ली प्लेन को नीचे ले जाता है और पानी के ऊपर रोक देता है। जो और मिशेल बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। चार्ली मैनी से कहता है तुम समंदर में उतरो और उस बोट के अंदर जाके देखो कि वो लड़की जिंदा है। मैनी पानी में उतर जाता है और उस बोट के अंदर जाता है जो बिल्कुल डूबी हुई थी और उसके अंदर नेटली की लाश थी
जिसे शार्क्स ने पूरा खा लिया था। मैनी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जल्दी से प्लेन की तरफ वापस भागता है और बताता है कि अब वो लड़की भी मर चुकी है। और तभी शार्क्स उन पर हमला करती है। मैनी जल्दी से प्लेन के अंदर बैठता है और वो परवाज लेने ही वाले थे कि अचानक शार्क उनके प्लेन पर हमला करती है। प्लेन एक साइड से टूट जाता है और वो डूबने लगता है। चार्ली सबसे कहता है कि यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। वो जल्दी से एक बड़े से बैग से प्लास्टिक का बेड़ा निकालता है और उसे समंदर फेंक देता है और सबसे कहता है कि जल्दी से इसके अंदर बैठ जाओ। सब लोग बैठ जाते हैं। जो जिद करता है कि मैं इस प्लास्टिक के बेड़े में नहीं बैठूंगा क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा है। चार्ली जल्दी से एक बैग उठाता है और कहता है कि ठीक है, तुम नहीं आओ मरने के लिए, यहीं पे बैठो। और फिर ना चाहते हुए भी उसे भी उस बेड़े के अंदर बैठना पड़ता है। और चार्ली फोन के जरिए गार्ड्स को इन्फॉर्म करता है कि हम यहाँ फंस गए हैं, हमें खतरा है, हमें बोर्ड चाहिए। लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं होता और वो प्लेन पूरा पानी के अंदर गिर जाता है और बिल्कुल डूब जाता है। चार्ली को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। जो भी चार्ली पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ और अब यहाँ से कोई किनारा भी नजर नहीं आ रहा, हम इस प्लास्टिक के सहारे नहीं रह सकते। मिशेल कहती है कि हमें बचाने कोई जरूर आएगा, आपने इन्फॉर्म कर दिया है ना। चार्ली कहता है कि हम लहरों के बीच में हैं और हम इन लहरों के जरिए पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे और अब अंधेरा भी होने वाला है, सुबह से पहले कोई मदद के लिए नहीं आएगा। और वो कहता है कि अगर हम लहरों में पैडल चलाएं तो कल दोपहर तक हमें किनारा मिल सकता है, हम वापस जा सकते हैं। मिशेल कहती है कि कहीं फिर से शार्क हम पर हमला करे तो। चार्ली कहता है कि अगर उन्हें खाना नहीं मिलता तो फिर वो इंसानों पर हमला करती हैं और उसके बाद वो चुपचाप बोर्ड में बैठे रहते हैं और वो लहरों में चलता रहता है। चार्ली और केज पेंडल चलाते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। केज पेंडल चलाते चलाते थक जाती है और अब मैनी और चार्ली पेंडल चलाते हैं। केज मिशेल के पास आकर बैठ जाती है और उसे हौसला देती है और वो कहती है कि जिंदगी में ऐसे मोड़ आते रहते हैं और हमें इनसे गुजरना ही पड़ता है। मिशेल बोलती है कि जो को पानी से नफरत है, वो बचपन में डूबते डूबते बचा था, इसके इसी ही डर को निकालने के लिए इसे यहाँ ट्रिप पर लाई थी, लेकिन सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन तुम चार्ली से कैसे मिली? केस कहती है कि मैं हॉस्पिटल में नर्स थी जब चार्ली को वहां लाया गया था। इसकी टांग जाने वाली थी लेकिन वो खामोश चुपचाप बैठा रहा। केस मिशेल से कहती है कि तुम्हारे बच्चे हैं? वो कहती है कि नहीं, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। क्या तुम्हारे बच्चे हैं? वो बोलती है कि अभी 7 मंथ हैं मेरे बेबी को आने में। केस ये बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुश थी। चार्ली और मैनी बहुत देर तक पानी में पेंडल्स चलाते हैं और रात हो जाती है लेकिन उन्हें किनारा नहीं मिलता। जो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है चार्ली पर और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और वो चार्ली से कहता है कि तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है और अब बचने के कोई भी चांस नहीं है, शार्क्स कभी भी हम पर हमला कर सकती हैं। और उसके बाद मिशेल और जो पेंडल्स चलाते हैं और अचानक मिशेल के हाथ से एक पेंडल गिर जाता है और वो सब डर जाते हैं। केस जल्दी से समंदर के अंदर उतरती है और वो पेंडल वापस लाती है और तभी एक शार्क उसके पीछे आने लगती है। केस जल्दी से बोट के अंदर आ जाती है और वो बच जाती है। वो सब बहुत ही ज्यादा डरे और सहमे हुए थे। मैनी जो कि मिशेल को बार बार देखे जा रहा था और उसे ताड़े जा रहा था। जो को ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। वो उसे कहता है कि तुम मेरी बीवी पर लाइन मार रहे हो। उसे गुस्सा आ जाता है और वो मैनी से लड़ने लगता है और उसे समंदर में धक्का दे देता है और तभी एक बड़ी सी शार्क आती है, उस पर हमला करती है, उसे काट कर खा जाती है लेकिन कोई उसे बचा नहीं सका। और उसके बाद सब जो पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और वो सब सहम जाते हैं। वो समंदर में आगे बढ़ते रहते हैं और पेंडल्स चलाते रहते हैं और बारिश भी हो जाती है लेकिन उन्हें किनारा नहीं मिलता। चार्ली जो बैग बचा कर लाया था उसके अंदर एक चाकू होता है और गन्स भी। चार्ली वो चाकू निकालता है और बोलता है कि मैं शार्क्स को मार दूंगा। कैज उसे कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा गंदा तरीका है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और तभी शार्क्स उन पर हमला कर देती है और उनकी प्लास्टिक की बोट को उल्टा कर देती है। वो सब पानी में गिर जाते हैं। चार्ली सबसे कहता है कि जल्दी वापस जाओ, उस बोट को सीधा करो, उसके अंदर बैठ जाओ। जल्दी से वो बोट को सीधा करते हैं और सब उसके अंदर बैठ जाते हैं लेकिन जो वापस नहीं आ पाता। वो डर जाता है पानी के अंदर ही, उसे तैरना तक नहीं आता। और तभी एक बहुत बड़ी शार्क आती है और उस पर अटैक करती है। मिशेल जोर जोर से रोने लगती है और वो भी पानी में कूदने की कोशिश करती है लेकिन केज उसे ऐसा करने नहीं देती और वो बड़ी सी शार्क जो को खा जाती है और वो समंदर में डूब जाता है। मिशेल बहुत ही ज्यादा रोती है और चिल्लाती रहती है लेकिन उसे बचा नहीं पाई और देखते ही देखते अंधेरा गायब हो जाता है, सुबह हो जाती है लेकिन उन्हें कोई किनारा नहीं मिलता। और एक बार फिर शार्क उन पर हमला करती है। केस पानी में गिर जाती है और फिर चार्ली उसको बचा लेता है
बहुत देर के बाद उन्हें दूर से एक किनारा नजर आता है। वो सब बहुत ही ज्यादा खुश थे कि हम बच गए, हमारी जान बच गई। और तभी शार्क्स उन पर हमला करती हैं। प्लास्टिक की बोट की भी हवा खत्म होने वाली थी और वो भी डूबने वाली थी। चार्ली कहता है कि हम किनारे तक नहीं पहुंच पाएंगे। चार्ली मिशेल और केस से बोलता है, जल्दी से तुम लोग यहाँ से उतरो और तैर कर किनारे की तरफ जाओ। लेकिन केस कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हम साथ में ही रहेंगे और साथ में मुकाबला करेंगे। फिर वो दोनों मिशेल से कहते हैं कि तुम किनारे की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से तैरती हुई जाओ। मिशेल पानी में कूदकर तैरती हुई किनारे की तरफ जाती है। चार्ली और केस दोनों गन लेते हैं और समंदर में कूद जाते हैं। और फिर वो दोनों एक शार्क की बड़ी पीठ पर छुरा घोंप देते हैं। और वहाँ मिशेल एक बहुत पुराने बोट देखती है जो कि आधा डूबा हुआ था, उसके ऊपर जाकर बैठ जाती है और शार्क्स उस पर भी हमला करते हैं, लेकिन वो बोट के ऊपर थी। और वहाँ चार्ली पर एक बड़ी सी शार्क अटैक करती है और उसे खा जाती है। केस वापस तैरती हुई मिशेल के पास आती है और उसे बताती है कि चार्ली अब जिंदा नहीं रहा और वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है कि तभी शार्क्स उन पर हमला कर देती हैं। केस मिशेल से कहती है कि तुम किनारे पर वापस जाओ और खुद वो समंदर में कूद जाती है और उस बड़ी सी शार्क के पीठ पर लोहे का एक बहुत बड़ा सरिया घुसा देती है और उसे गोली मारती है। शार्क्स मर जाती है और केस पानी में ही बेहोश हो जाती है। मिशेल वापस समंदर के आती है और वो केस को बचाने की कोशिश करती है, उसे होश में लाती है और फिर वो दोनों किनारे पर आ जाती हैं। वो दोनों किनारे पर आई तो सही, लेकिन सब कुछ लुटाने के बाद। लेकिन उन्हें इस बात की भी खुशी थी, उन्होंने मुकाबला किया और जीत भी हासिल की। और इसी तरह कहानी का दी एंड हो जाता है।